आज एक बार फिर जान इंग्लिश एकेडमी सराय नवरंग की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से अहमद जान की तरफ से सलाम पहुँचे। इंग्लिश के मनाजिल पे करते हुए आज हम पहुँच गए इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स। इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स मीन्स बुनियाद। देखिए, जिस बिल्डिंग की बुनियाद मजबूत हो तो वो बिल्डिंग बेशक आगे आप जितना भी ऊपर बनाओगे इतना ही मजबूत तर होगा। जिस बिल्डिंग की बुनियाद कमज़ोर हो तो कमज़ोर बुनियाद की वजह से वो बिल्डिंग मुनहदम हो जाता है। तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि कंसेप्ट्स क्लियर करो, कंसेप्ट्स जोड़कर कंसेप्चुअल स्टडी करो। ये कंसेप्ट असल में होता क्या है? कंसेप्ट का मतलब है कि आप एक चीज़ के नट्स एंड बोल्ट्स को समझें, एक चीज़ के जो बेसिक्स है, बुनियादी चीज़ें हैं, आप इनको समझें। मिसाल के तौर पर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो फिज़िक्स के जो न्यूटन के बुनियादी कवानीन है आप इनको पहले समझें। न्यूटन लॉज जो है, यानी साइंस के अपने कवानीन है, अपने कुछ बेसिक्स है। इसी तरह आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इनके भी कुछ टर्मिनोलॉजी है, अपने बेसिक्स है। तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के भी कुछ बेसिक्स है। जब तक आप उन बेसिक्स को नहीं सीखोगे तो इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग में एक स्किल में, फ़न में आपको महारत हासिल होगी, लेकिन मुकम्मल आप इंग्लिश के मास्टर नहीं कहला सकोगे। तो ये इंग्लिश के लैंग्वेज के जो बेसिक्स है, जो बुनियादी चीज़ें हैं, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बुनियादी चीज़ें कौन कौन सी है? पहले आप एक चीज़ को जहन में रखें, ये है कंसेप्ट। कंसेप्ट को एक चीज़ पर क्लियर करें। फॉर एग्जांपल, एक चीज़ की समझ आपको नहीं आ रही तो मैं आपको पश्तो में समझाऊं तो आप उस चीज़ को उर्दू में लिख सकते हो, क्योंकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई। तो इसी तरह if you are going to write something in the English, try your best to cope up, to learn to digest this very thing in Urdu, then jump into English, right? तो कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं कि इंग्लिश वैसे छोड़े, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग हमें बताए कि इंग्लिश को के बेसिक्स क्या है, बुनियाद क्या है, इसकी ईंट, मटेरियल, बजरी वगैरह क्या है। बजरी से होता पका उस इंग्लिश बुनियाद दे पारा चिकुमा बजरी दा आदादी। देखे, अल्फ़ाबेट जिसको हम सिंपली कह सकते हरूफ तहज्जी, हरूफ तहज्जी पश्तो चे सतावाई। हरूफ तहज्जी चकला वक्त मुड़ा वारू बे मुड़ा अलिफ नवाखला तर ये पोरे या तर या पोरे देता वाई हरूफ तहज्जी, यानी का चेहरे दे उर्दू वाल अलिफ नवाखला तर ये पोरे हरूफ नव्या बेबा उर्दू ज़बान नो लका सरंगे एक खुलिया होता है। a cell is the basic unit of all living things. So alphabet are actually, these are the fundamentals, these are the fundamental elements of every language. आप उर्दू शुरू करना चाहे, आप उर्दू सीखना चाहे तो अलिफ बा ता सा इससे शुरू करेंगे। आप अगर इंग्लिश सीखना चाहे तो ABCD इससे शुरू करेंगे। आप पश्तो सीखना चाहे तो डेफिनेटली अलिफ बा ता से। तो अल्फ़ाबेट का क्या चीज़ है? अल्फ़ाबेट वो हरूफ जिनसे कोई ज़बान बने, वो हरूफ जिनसे कोई ज़बान बने। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो उर्दू में अल्फ़ाबेट है वो है 36 या 37। 36 भी है और 37 भी है। तो आप कहेंगे ये कैसे, या 36 बोलो या 37। कभी कभी एक लफ्ज़, मिसाल के तौर पर पश्तो में मिसाल देता हूँ, पहले एक लफ्ज़ होता था खार, खीन जिसको हम कहते दा खीन, लेकिन मुड़ा वही शे दा गची कुम दी दा वही शे, एक्सक्यूज मी, दा गची दी पेशावरिया दा वही खे मुंगा वही शे बेबा खीन दा खेस सर नसी लिखा खोना सब आखर को खेसर लिखी खार वगैरह वगैरह।
समझ आया ना? वो दगा रंगे कला वक्त योज लफ्ज़ कुमी यो लेटर से कुमी अल्फ़ाबेटिकल लेटर आ कला वक्त उन जुदा से और कला वक्त वो जमा सी जगह। तो उर्दू के जो अल्फ़ाबेट है वो 36 गूगल के लिहाज से, ठीक है, और साइंसेस भी है। बट कीप दिस टू थिंग्स आई मीन इन योर माइंड कि उर्दू के जो टोटल है अलिफ से लेकर या तक कितने हैं? 36। इंग्लिश के जो है ये है 26। पश्तो है 45, कुछ किताबों में 56 भी आता है ना, 45, ठीक है। तो अच्छा डियर, क्योंकि हमारा वास्ता 3 ज़बानों से पढ़ता है, इसी तरह इसलिए मैं 3 ज़बानों में टीचिंग करता हूँ, इंग्लिश, पश्तो, उर्दू। Yes, definitely, if you want to improve your spoken skill, don't use other language, just speak in English here because environment is must. If you live for America or for Saudi and you cannot speak a single word of Arabic, but the whole people around you, they are speaking in Arabic or in other language, definitely you will start learning English, Arabic or other language without any tutor, without any coaching. Why? Because the ambience, the environment, the surrounding has been set up as for the native speaker. So आप वहाँ जाकर अपने आप को इसमें डाल सकते हैं, अपने आप को इसमें जज़ब कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम एक नई ज़बान सीख रहे हैं, कभी इंग्लिश का माहौल हमें मुहैया होता है, कभी नहीं। इधर एकेडमी में आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक मुहैया हो सकता है, लेकिन फिर जब आप ज़्यादा जिस माहौल में रहते हैं, ज़्यादातर उस माहौल का इंसान पे असर रहता है। समझ आया? माहौल दासी लगे मिसाल के तौर पर तो बड़ा इसलिए ना उस तो वर से वर सड़ाया से खपा नाच था उस तो खुदा से ना कहीं तो डांस लगे से उस तो हाँ झिंझड़ा रहेंगे वो सारा वसी इफ्तिखार और वाले चे आ माहौल असर तरमान जवाज शेर तो खुशीदा हाँ अखपला बजे और इलाज शिगेरी वाले माहौल असर तरमान जवाज तो सही दा उस द माहौल जकवाई करा चे माशूम चीज़ ज़्यादा माहौल जोइदा इंसान दे माहौल जोइदा माहौल ज़मनी जगह का माहौल चेरी तास तो चर्चानो बंग्यानो लेवानियानो और मिलाव सका ना बेबागा शायद जगह होते ही माहौल जोइदा सही था बायोलॉजी के लिहाज से नहीं बल्कि मेंटली स्पिरिचुअली। तो अल्फ़ाबेट इज एक्चुअली स्टैंडर्डाइज्ड रिटन सिंबल्स, ग्राफीम्स और लेटर्स, तीनों का एक ही मतलब है, ग्राफीम्स और लेटर्स। तो अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? वो हरूफ जिनसे कोई ज़बान बने। लेटर का मतलब है हर्फ, लेटर का मतलब है हर्फ। वैसे लेटर का मतलब उस्मान साहब एक और हम भी लेते हैं, वो कौन सा? खत में चे दर्शी और तजाड़ा माची लिखा और तय में ढेर जड़ ली, ठीक है। खत, हाँ दाढ़ी को भी कहते हैं, वो एक शेर है ना, खत दे नौ खत दे नश्ता खत दे रागाई इंतज़ार बदे अशना कौम तुर्कुमा। इंतज़ार बदे अशना, तो आप ये ना पूछे कि सर इसका मतलब क्या है, ये हम लाइव स्ट्रीमिंग के बाद करेंगे ना। अच्छा यार, तो लेटर का मतलब है खत, लेकिन यहाँ लेटर का मतलब हम लेंगे हर्फ। मिसाल के तौर पर हमारे पास नाम है इफ्तिखार का, तो इसमें कितने हरूफ है? 1 2 3 4 5 6, यानी इफ्तिखार का जो नाम है ये 6 लेटर्ड वर्ड है, 6 लेटर्ड वर्ड, यानी 6 हरफी लफ्ज, 6 हरफी लफ्ज। मिसाल तो पर एक लफ्ज है ना केट, CAT केट, तो ये क्या है? 3 लेटर्ड वर्ड से हरफी लफ्ज। तो हर्फ क्या है? हर्फ जनाब, अगर कोई आपसे पूछे कि हर्फ की डिफिनीशन करें, व्हाट इज हर्फ, आप कहें इट इज अ सिंबल, इट इज अ साइन, इट इज अ ग्राफीम which doesn't convey any message when it is all alone। तो जब लेटर कोई हर्फ मीन्स जुदा होता है, तने तन्हा होता है, तो इसका कुछ मतलब नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं आ जाऊं और बोर्ड पर लिखूं कि सी, तो मैं कहूँगा सी से क्या मुराद? उस्मान साहब कहे सी से मुराद केट है, सजाद साहब कहेंगे कैमल, कैनन, राइट। तो इससे आप कोई भी, लेकिन ये एक सिंबल है, साइन है, अलामत है, मजहर है, राइट। तो जब लेटर
जुदा होता है तो कुछ मतलब नहीं देता। लेकिन when you mix or when you combine one or two or more than one and two letters, so it makes a word. So the combination of letters is called a word. Combination of letters, a collection or combination of different letters with an arrangement, तरतीब के साथ हरूफ के मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। द इफ्तिखार नाम चे दा यो लफ्ज़ दा वो हरूफ चे दी पचे उस कदर यार जिदा खे दे गलत हो लिखे बस दा से नो जिदा खे लफ्ज़ दे गलत हो लिखे सब तवाएं जिदा खे हर्फ दे खता हो लिखे। उस इफ्तिखार का जो नाम है ये मुकम्मल एक लफ्ज़ है। उदा अलिफ नरवंसा फे नरवंसा दा हर्फ थी हरूफ थी। उस हर्फ था इंग्लिश से वही लेटर सही शवा लेटर चीज तवाई अ कलेक्शन नहीं ये तो हमने वर्ड की लिखे एक्सक्यूज मी। लेटर इज एक्चुअली हमने आपको डिफाइन की कि लेटर इट इज अ सिंबल इट इज अ साइन। ये एक अलामत होती है क्योंकि अलामत होती है जैसा कि मिसाल के तौर पर यू समझे ए समझे ये अलामत है ना। तो ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लेटर्स विद अरेना तो तरतीब के साथ जब कुछ बनता है वो क्या होता है एक लफ्ज़ होता है। मिसाल के तौर पर केट जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लेटर्स राइट इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लेटर्स मुख्तलिफ हरूफ है ना। सी यो हर्फ था ए हर्फ था टी हर्फ था। अल्फ़ाबेट और लेटर से दा फर्क था। अल्फ़ाबेट और लेटर में यह फ़र्क है कि अल्फ़ाबेट ए से लेकर जी तक या अलिफ से लेकर या तक होते लेकिन लेटर इसमें से 1 2 3 भी हो सकते। उसका तू अच्छी जी दा एच दा लेटर दा खो अल्फ़ाबेट न दा वले न दा अल्फ़ाबेट वले न दा अल्फ़ाबेट को टोल दी का ना अल्फ़ाबेट दा इट इज़ अ सेट दा देखा इट इज़ अ सेट इट इज़ अ सेट। ये एक सेट है प्यालो सेट ही जमो सेट ही गिलासो सेट को मिलता ही का ना उसका तमाम यार जगो सेट वा जगुना नहीं पचे दा को सेट होना दा को दे आप सेट कही हुआ है ना। तो is alphabet are standardized written symbols it is a set of letters a graphemes right हो लेटर चे कुमदा दा यो निशान। तो वर्ड की डिफिनीशन ये है a collection of different letters with an arrangement। तो इसको क्या कहा जाता है वर्ड या लफ्ज़। अभी हम वर्ड की डिफिनीशन करते हैं। वर्ड की तो हो चुका सेंटेंस की। सेंटेंस को कहा जाता है जुमला फिक्रा या सतर सीन तेरे सतर दासनी जो तास मरते जो सतर ने क्या सतर ना वाखले सही दा ये सीन त्वे वही खूब पर्दा है जो चिलमन से लगे बेटे हो। खूब पर्दा है जो चिलमन से लगे बेटे हो साफ चुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। समझ आता है ना शरीदा खोडेर सर न जंग सर हो पेड़ो के ना पेड़ो। तो सेंटेंस क्या होता है सेंटेंस दनीम कसानी का नहीं वो आज ही पता ना होता वो लगे जिससे उससे कचेर जगह से फिक्रा होता हुआ लगा ना किसी ने क्या खूब कहा है 1 2 3 4 5 6 वाह जबरदस्त है ना दनीम खाला खाली शाह बशायदर कही को पता ना होता लगी जैसे हुए ला जबरदस्त इरशाद 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 ठीक है। तो डियर सेंटेंस का मतलब है जुमला फिक्रा या सतर। तो सेंटेंस क्या है सेंटेंस का मतलब है फिक्रा जुमला और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लेटर्स पर जाए वाला गवा वर्ड्स तो क्या वाला गवा बेद सेंटेंस तारीफ ना जोड़। आप सेंटेंस की तारीफ इस तरह भी कर सकते हो उसमें सब यू कैन डिफाइन इट इन योर ओन वे दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विच गिव अस अ मीनिंग। आपने कहा अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स फिर भी ठीक है यू कैन डिफाइन इट राइट अकॉर्डिंग योर ओन अंडरस्टैंडिंग। यू डोंट डिलिमिट योर सेल्फ ओनली टू दिस डिफिनीशन। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बार बार उसके दर पे जाता हूँ बार बार उसके दर पे जाता हूँ। हालत इस्तिराब की सी है मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। नमाला समझे मुगज़ले वेली दासी दास वाई दास मिर्ता की मीर होगा ना बचे गालिब होगा ना बचे। तो ये सारी उर्से में ले रहा हूँ राइट। अच्छा डियार
तो सेंटेंस की कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स विद एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का क्या मतलब है? तरतीब। अरेंजमेंट का मतलब है तरतीब। ओसला का कलेक्शन खुदा बिसातो पर केट स्पेलिंग चेदा कजदा से उली का वो कलेक्शन खुदा को तरतीब नस्ता बचे। कलेक्शन खुदा दे लफ्जो बट इट देयर वी डोंट फाइंड एनी अरेंजमेंट, एनी सीक्वेंस, तो इट इज कॉल्ड। अच्छा, पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ इट इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट sentences which give you an idea। नोरा तारीफ दगा से उली को खो सिर्फ यो लफ्ज बचे वर्जियात को आइडिया। क्या आइडिया का क्या मतलब है? उस्मान साहब, आप अल्लामा इकबाल के बारे में मजमून लिखते हैं तो पहले पैराग्राफ में आप उसकी पैदाइश के बारे में लिखे, दूसरे पैराग्राफ में आप उसकी स्कूलिंग लाइफ के बारे में लिखे, तीसरी पैराग्राफ में आप उसकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो तरतीब के साथ दासिनी चे पयो वार में रुखसत के सास की रखो खो तमाम उमदा से और पवारजा उस्मान साहब। तो डियर कहने का मतलब ये कि यानी आपने धीरे धीरे इस तरह पहले अल्फ़ाबेट, फिर लेटर, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस विद इन अरेंजमेंट व्हिच गिव्स यू एन आइडिया। वो से अल्लामा इकबाल बड़े तो मजमून लिखे बे अवलनी पैराग्राफ से दुआ द्रे लस शल पिजलस लिखे जो सूरत लिखे, नो प्रॉब्लम। बेदात लिखा इसे खो दासिनी से मजमून अल्लामा इकबाल वाली शुरू कराया वो पचे और दाखिला नाज़े इकबाल सा मतलब दा शायदा चकला वक्त से मुड़ा हुआ किस्सा शुरू करे ही राइट। अल्लामा इकबाल 1877 ईस्वी में पैदा हुए, ब्याह हुआ 1938 में फौत हो गए। ब्याह हुआ उसने शायरी की कला समझाए कहू कलाम बड़ा कला दासे पर तरतीब सरा वाला सीक्वेंस ना लीनियर दासे प्रमोशन सरा वाला सड़ाई पैदा की बेस्तरी दास ना जित सरंग पैदा की रहा सीख मर से ब्याह ठीक स्कूल तरवान सी ब्याह और बदरे फिक्रेली के ब्याह ब्याह अल्लामा इकबाल खपल लाहौर तौर से खपल गला सब सा। तो कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू वांट टू you know when you want to create any essay right, तो आप linearity से चलो। linearity का मतलब है कि सीधा इस तरह तो पहुंचे तवकीर मेरे का ना हाँ सही था। अच्छा डिया, तो इसके बाद है पैराग्राफ। हो चुका पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के बाद आता है ऐसे, ESSAY ऐसे। ऐसे का मतलब है मजमून। योदा ASSAY ऐसे, इसका क्या मतलब है उस्मान? नहीं, ऐसे ASSAY ऐसे 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 एनी वन ऑफ यू? ऐसे का मतलब है परखना, टू चेक समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ऐसे दिस मार्कर आइदर इट इज अ प्लास्टिक और एनी मेटल। मैं इसको मैग्नेटिस से मैग्नेट से चेक करता हूँ। सो ऐसे ASSAY ऐसे मीन्स परखना, चेक करना, जांच पड़ताल करना। समझ आया ना? तो ऐसे इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पैराग्राफ्स विद एन अरेंजमेंट which gives you some information about a topic। मजमून शैली के अल्लामा इकबाल बरे छे तो अल्लामा इकबाल बरे छे किसे ही पीछे का ना देता वाई ऐसे। तो डियर, इसी तरह अल्फ़ाबेट जो है यानी इंग्लिश को हम अगर ज़िंदगी रही तो हम इसको और भी कल पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट फिर दो तरह के, एक है कंसोनेंट और एक है वावल। वावल चिश्तवाई AEIOU। फिलहाल दास दा कुछ AIOU दा वावल यानी 5 कुम दी दादी वावल और 21 कुम दी कंसोनेंट AEIOU वावल। ऐसा कोई लफ्ज जिसमें सारे वावल हो, एजुकेशन, बिहेवियर, डायलॉग वगैरह, राइट। तो डियर, आप लोगों ने क्या करना है, वावल को और कंसोनेंट को ज़हन में रख। इसी तरह इंग्लिश लिखने के दो तरीके हैं। एक कैपिटल लेटर मिसाल के तौर पर ABC चौथा अंग्रेजी में उड़ते और एक स्मॉल लेटर ABC मरफालू जी है ना
तो आप इसको लिखेंगे कैसे। तो इस पर मज़ीद इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो बात करेंगे, लेकिन आज हमने पढ़ा एक बेसिक्स। तो बेसिक्स क्या है उस्मान साहब? स्टार्ट से आपने अल्फ़ाबेट, स्टैंडर्डाइज रिटन सिंबल्स, ग्राफीम्स आर लेटर्स, अल्फ़ाबेट या हरूफ तहज्जी। तो इसके बाद है व्हाट इज लेटर। लेटर क्या है? इट इज अ सिंबल, अ साइन विच डजंट कन्वे एनी मैसेज व्हेन इट इज ऑल अलोन। समझ आया? लेटर निशान होता है। इसके बाद वर्ड, व्हाट इज अ वर्ड? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लेटर्स, जैसा कि इफ्तिखार का लफ्ज़ ये एक वर्ड है। व्हाट इज अ सेंटेंस? विच गिव यू अ सेंस, एन आइडिया। व्हाट इज अ पैराग्राफ? अ पैराग्राफ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस which gives you an idea. What is an essay? An essay is a collection of different paragraphs which speaks about a topic. तो ये है बेसिक्स। कम से कम आप ये चीज़ें जहन में देखिए। लेक्चर को जज़ब करने के लिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आपने सारी चीज़ें उस्मान साहब नहीं लिखनी है, सिर्फ कीवर्ड लिखने हैं, मेन पॉइंट लिखने हैं। जस्ट राइट द मेन पॉइंट एंड कीप देम इन योर नोटबुक और इन योर मेमोरी, यू विल नेवर फॉरगेट। वो सदा आज सर ने क्या पढ़ाया, हाँ जी अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंस और ये चीज़ें ज़हन में रखी। समझ आया? वे बताना वेरिएजी ने की पॉइंट हम बुरा पर्सन होता है गोट गोट किरता आया दो डेर पर किसो न पैर इफ्तिखार बनियादा मा पोइज लो। एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन योर माइंड देन यू आर वेलकम। जी आफाक, उस्मान साहब, साजिद, इफ्तिखार जी, मिस्टर ज़ीशान, तवकीर और अमीर साहब, क्या नाम है? बुरहान साहब, तनवीर और जी। कोई सवाल? आपका क्या नाम है? बिलाल जी। कोई सवाल है? आपका नाम भी तो होगा ना? ठीक है, अपने पास रखो। थैंक यू डियर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर लिसनिंग। मे अल्लाह ब्लेस यू। देखिए, इस तरह मैं क्लास बड़े इंतुजियाज़म के साथ, बड़े जज्बे के साथ लेता रहूँगा। मैं कभी भी अपने व्यूअर को ये नहीं कहूँगा चलिश के शेयर को प्रेस बटन बिल्कुल मैं शेयर कहो गाड़ा बमनी उली उस्मान से अब ज़का चे बल सड़ाए फ़ायदा न होना वाखरी। हमारा एक मेंटलिटी ये डेवलप हुआ है वही चे अखबल खंदा कण गई खुबल चरगा वलांदे कई बिल्कुल बैन शेयर का उड़ते आए आना बदा वाई चे तासल वजना मुड़ा मख्तजु बिल्कुल देनुजु। कोई बुरी बात तो नहीं है ना? चकला उड़ती हुआ चढ़ा वही का खैर इतना फ़ायदा रसी ऐसी बात है ना? तो वी हैव सच टाइप idiot mentality that if you request for someone for something then you say oh zo khuda se de raha, so don't share my this stuff, just keep it limited to my Jan Academy and inshallah हम यही जो शाहीन इधर बैठे दा बार बार गोरी बाबू तब किसी को सही था ओचे बिल्कुल शेयर नहीं को दा मैं मोगाड़ा नहीं बोली। हाँ बलदा खबरदार यार से देखिए मैं आपको कुछ बता रहा था, की पॉइंट तो बता दिया ना। तो आप लोगों ने इसी जज्बे के साथ आना है क्योंकि दात चिकुम कसान नासी दे आर डियरर टू मी एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर लुकिंग एट मी why the screen. Yes, they are welcome because some people are very far away. They are willing to come over here but they can't come because some are in Dai Khan, some are in Kuhad and some are. So I welcome all of you who are looking at me via screen and who are sitting here in the cluster of the class. They are all my brothers, my sister. तो एक पैगाम है कि आप लोगों ने लैंग्वेज के लिए एक चीज़ जो मैं बताता हूँ, देयर इज़ नो नीड ऑफ वोकेबलरी, नो नीड ऑफ ग्रामर, नो नीड ऑफ आर कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश लैंग्वेज जस्ट नीड यू आर क्रेजीनेस, यू आर दीवानापन, यू आर पागलपन। सरांगे सड़ाए पर ताल मंजे और गर वही दगरांगे पर अंग्रेजी और वर्जो समझ आया ना? कहाँ भी कोई भी एक लफ्ज़ सुने कहीं आ जाए, मुझसे बार बार कभी कभी मुझसे पूछता है तो मैं जवाब देने के बाद फिर एग्जाम्प्ट हो जाता हूँ। तो आप लोगों ने पूछना है, ज़रूर पूछना है। और जनाब वीडियो जो भी हो किसी को फ़ायदा पहुँचे तो आप इसको दे दो, क्योंकि पैगंबर इस्लाम के हदीस का मफ़हूम है कि आप जब किसी को बुराई पर देखें तो इसको हाथ से रोक लो। हाथ से अगर आप नहीं रोक सकते तो ज़बान से, वरना दिल में बुरा मान लो। तो अगर किसी को फ़ायदा दे सकते हो ना
तो मां वीडियो में शेयर करो खुशी बर शेयर करो थैंक यू डियर मे अल्लाह ब्लेस यू थैंक यू हाफिज़ तो इसको